ये कहानी है न्यूयॉर्क के एक ऐसे घर की जहां 13 नवंबर 1974 की रात एक परिवार के 6 सदस्यों की निर्मम हत्या हुई और उसके 1 साल बाद जब वहां दूसरा परिवार रहने आया तो उन्होंने जो देखा उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज हम एमिटीविले हॉरर के उस काले इतिहास को खंगाल रहे हैं जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी है एमिटीविले हॉरर, एक ऐसा केस जहां मर्डर और पैरानॉर्मल, अलौकिक दोनों मिले हुए हैं। कहानी शुरू होती है 13 नवंबर 1974 को। न्यूयॉर्क का एमिटीविले शहर शांत और सुनसान था। 112 ओशन एवेन्यू में स्थित उस बड़ी से घर में डिफियो परिवार गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अचानक बैंग बैंग बैंग, रात के ठीक 3:15 बजे सन्नाटे को एक 35 कैलिबर की राइफल की आवाज ने चीर दिया। जब वहां पुलिस पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे आज भी वैज्ञानिक रूप से समझा पाना मुश्किल है। सभी 6 पीड़ित अपने बिस्तर पर सीधे लेटे हुए मृत पाए गए थे। पुलिस ने उसी वक्त 23 साल के रोनाल्ड डिफियो को गिरफ्तार कर लिया। बाद में अदालत में रोनाल्ड डिफियो का बयान सुनकर सब दंग रह गए। उसने कहा, मुझे घर के अंदर की कुछ आवाजों ने यह हत्या करने पर मजबूर किया। जब मैंने राइफल पकड़ी तो मेरा अपने हाथों पर कोई नियंत्रण नहीं था। मुझे दीवारों से आती काली आकृतियां आदेश दे रही थीं, उन्हें मार दो, सबको मार दो। रोनाल्ड डिफियो के अनुसार उस रात उसने पहले अपने पिता और मां को गोली मारी। उसके बाद वो दूसरे कमरे में गया और अपने 4 छोटी भाई बहनों को एक एक करके खत्म कर दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किसी भी सदस्य ने भागने की कोशिश नहीं की। पड़ोस का कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन किसी ने भी गोलियों की आवाज नहीं सुनी। हत्या के ठीक 13 महीने बाद दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथलीन लुट्स ने यह घर केवल $80,000 में खरीदा। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी हवेली इतनी सस्ती मिलना उनकी किस्मत है। उन्हें वहां हुई हत्याओं के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने घर को पवित्र करवाने के लिए एक पादरी को बुलाया। जब फादर पेकोरारो घर में पवित्र जल छिड़कने लगे तो दूसरी मंजिल के कमरे में पहुंचते ही तापमान अचानक 0 डिग्री तक गिर गया। उन्होंने महसूस किया कि किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें थप्पड़ मारा है और उनके कानों में किसी अमानवीय भारी आवाज की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वे डरे हुए थे और उन्होंने लुट्स परिवार को बिना कुछ बताए चेतावनी दी, इस कमरे में कभी मत सोना। लेकिन अजीब घटनाएं नहीं रुकी। जॉर्ज लुट्स, जो बहुत शांत स्वभाव के थे, धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने नहाना छोड़ दिया। वे दिन भर बस फायरप्लेस के सामने बैठकर आग तापते रहते। वे हर रात ठीक 3:15 बजे जाग जाते और एक अजीब सा डर उन्हें घेर लेता, मानो कोई उन्हें फिर से वही राइफल चलाने के लिए बुला रहा हो। घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों में अजीब चीजें शुरू हो गईं। बाहर बर्फ गिर रही होती, लेकिन घर के अंदर अचानक सैकड़ों की संख्या में बड़ी काली मक्खियां आ जाती। जॉर्ज लुट्स का स्वभाव आक्रामक होने लगा। उनकी पत्नी कैथलीन को सपनों में उस रात की हत्या के दृश्य दिखने लगे। इतना ही नहीं, उनकी छोटी बेटी मिसी ने एक नए दोस्त के बारे में बताया जिसका नाम जेडी था। मिसी के अनुसार जेडी एक बड़ा सा सुअर था जो अपना आकार बदल सकता था। एक रात कैथलीन ने मिसी के कमरे की खिड़की के बाहर 2 चमकती लाल आंखें देखी। जब जॉर्ज दौड़कर बाहर आया तो बर्फ पर सुअर के पैर के निशान थे, लेकिन वे निशान कहीं से शुरू नहीं हुए थे। वो सुअर कहीं से आया या वापस कहीं जाने का कोई निशान नहीं था, बस खिड़की के नीचे अचानक दिखाई दिए। इसी बीच एक दिन जॉर्ज ने बेसमेंट की दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा खोज निकाला जो घर के नक्शे में नहीं था और पूरा गहरे लाल रंग से रंगा था। वहां जाते ही घर का कुत्ता अजीब तरह से चिल्लाकर पीछे हट जाता।
उस कमरे से सड़ी हुई मांस की ऐसी गंध आती थी कि घर में सांस लेना मुश्किल हो जाता। कहा जाता है कि वो घर एक ऐसे व्यक्ति की जमीन पर बना था जो काला जादू करता था और प्रेतात्माओं को जगाता था। दीवारों से अचानक एक गाढ़ा हरा तरल बहने लगा। किचन की अलमारियां अपने आप जोर से खुलने और बंद होने लगीं। लेकिन सबसे भयानक रात वो थी जब जॉर्ज की नींद खुली तो उन्होंने अपनी पत्नी कैथलीन को बिस्तर से 2 फीट ऊपर हवा में तैरते देखा। जब उन्होंने कैथलीन को नीचे खींचने की कोशिश की तो अचानक उनका चेहरा 90 साल की बूढ़ी औरत जैसा हो गया, झुर्रियों वाली त्वचा और सफेद आंखें। जॉर्ज डरकर पीछे हटे, लेकिन कुछ सेकंड में ही कैथलीन सामान्य हो गई। उन्हें कुछ याद नहीं था, लेकिन उनके शरीर पर खरोंच के गहरे निशान थे। 28वें दिन की रात बाहर भयानक तूफान था। घर के सभी दरवाजे अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। जॉर्ज को फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी जो डोनाल्ड डिफेओ ने सुनी थी। जॉर्ज ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही परिवार को मारने के लिए कमरे की तरफ बढ़े। कैथलीन अपनी बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में भागी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जॉर्ज कुल्हाड़ी से दरवाजा को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। कैथलीन और बच्चे बुरी तरह से डर गए और रोने लगे थे। लेकिन अचानक आखिरी पल में जॉर्ज को होश आया। जॉर्ज ने देखा कि उनकी पत्नी और बच्ची डर से कांप रहे हैं। जॉर्ज को एहसास हुआ कि ये घर उन्हें एक और हत्यारा बनाना चाहता है। उन्होंने महसूस किया कि ये घर उनकी जान लेना चाहता है। सभी परिवार इतना डर गए कि तुरंत उस घर को छोड़ के भाग गए। यहाँ तक कि उन्होंने सारा सामान, कपड़े और पैसे वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर आधी रात को उस घर से भाग निकले। उसके बाद वे कभी उस घर में वापस नहीं गए, कभी नहीं। उस घर से लुट्स परिवार के भागने के बाद प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन वहां गए। जांच के दौरान एक ऑटोमेटिक कैमरे ने एक फोटो खींची जिसे आज भी दुनिया की सबसे डरावनी भूतों वाली फोटो माना जाता है। उस फोटो में सीढ़ियों के कोने से एक छोटा लड़का झांक रहा है जो बिल्कुल मारे गए डिफेओ भाइयों में से एक जैसा दिखता है। एक इंटरव्यू में वॉरेन जोड़ी ने कहा था, हमने बहुत जगह काम किया है लेकिन एमिटीविले जैसी प्योर डिमोनिक एनर्जी कहीं अनुभव नहीं की। आज भी इस केस पर बहस जारी है। कुछ लोग कहते हैं कि लुट्स परिवार ने पैसा कमाने के लिए ये कहानी बनाई थी, लेकिन वो भूतिया तस्वीर आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। आज भी वो घर न्यूयॉर्क में है। कई लोग वहां रहने आए और गए, लेकिन एमिटीविले की वो त्रासदी आज भी लोगों के मन में डर बनकर बसी है। अगर आपको उस घर में एक रात रुकने का ऑफर मिले तो क्या आप जाएंगे? कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।